और निकाह के पहले साल ही भागा तुझे। महमूद साहब, ये लड़का इतना कुछ कह रहे हैं और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं लुटी गई, बर्बाद हो गई हूँ मैं। पहले फैसला कर लीजिए कि आप लुटी गई हैं या बर्बाद हुई हैं। और अभी फैसला हो जाता है। ऊपर वालों सारे नीचे आओ। ओए नबील खूबसूरत मोमो, ओए मोमो साहब फटाफट नीचे आओ। कुछ ही बची, कहीं आपको सांप तो नहीं लड़ गया? सांप नहीं लड़िया, मेरा हार चोरी हो गया। 3 लड़ियों वाला भारी भरकम पूरे 20 तोले का था। वही जो आपका खानदानी हार था? हाँ हाँ वही। सच्ची सच्ची बताओ, अब किसने चोरी की है? अरे आप हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हमने बहुत भारी भारी और नायाब सेट देखे हैं फिल्मों में। हाँ हाँ, हमारे खानदानी खजाने में इससे भी बड़े बड़े हार होते थे। किस जमाने में नबील? जानू, जिन दिनों हमारे घर के बाहर हाथी बना करते थे। उन्हीं हाथियों को हम सोने के हार डाल दिया करते थे। बस करो ये लंबी लंबी छोड़ना। बताओ मेरा हार किसने चोरी किया है? भाई मैंने तो नहीं किया। भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं है। करोड़ों रुपए की जायदाद का अकेला होने वाला वारिस हूँ मैं। और मुझे मेरे पापा हर दूसरे महीने कोई ना कोई ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। और मुझ जैसी नमाजी परहेजगार औरत चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अरे बेगम, हम तो घर वाले हैं, हम अपने ही घर में चोरी कैसे करेंगे? आपकी सर की कसम, हमने ऐसा नहीं किया। जिस किसी ने भी मेरा जेवर चुराया ना, मैं उसे छटूंगी नहीं। कान खोल के सुन लो सारे। जोजी बेगम, जोजी बेगम, कितने जा सकता है मेरा जेवर? मुस्तकीम ने लिया होगा। नहीं नहीं, दिल नहीं मानता मेरा। नबील और महमूद तो ये काम कर सकते हैं। नाले खूबसूरत भी बड़ी मिसरी नहीं लगती है, तो नाले वो मोमो का क्या? हाँ जी कोची बाजी, मैं हाजिर हूँ। मैं बताऊँ क्या? ओए मुझे मालूम है कि वो हार कैसे मिलेगा। कैसे? आपको ना वो काटना पड़ेगा। वो क्या, गला? ना मैं नहीं किसी का गला काट सकती। ओए गला नहीं, वो जो बाबे काटते हैं ना, चिल्ला। वो जी मेरे ना मामू की भतीजी के चाचे का बेटे की सास का जो दामाद था, उसकी बहन, जब उनके घर भी चोरी हुई थी ना, तो उसने ऐसा चिल्ला कराया था कि चोर का गया पेट फूल और उसने सारा सामान वापस कर दिया। ले, तो फिर मैं भी बुला लेती हूँ किसी बाबे को। हाँ जल्दी से बुला ले बाबे को, कहीं चोर सारा सामान ना बेच दे। हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। कल ही मैंने सोशल मीडिया पे ऐड देखा था, वो क्या नाम था उनका, बाबा चूम। देखिए मुस्तकीम साहब, हम आपके जिगर जानी है यार, हमें तो बता देना क्या वाकई यार आपने चोरी किया है ना? महमूद साहब, हम आपको शक्ल से चोर लगते हैं? 100%। यार क्या हो गया आपको? कब से पहल हो रही है? आप लोग जाके देख नहीं सकते कौन है बाहर? अरे तो तुम जाके देख लो ना, तुमने पाँव में मेहंदी लगाई हुई है। मैं सीढ़ियाँ उतर गया हूँ, वही थक गया हूँ। अरे भाई बहस मत कीजिए, हो सकता है बाहर कोई खातून आई हो। हम जाके देखते हैं। आप यही तशरीफ रखिए। हम भी चलते हैं भाई, हम भी चलेंगे। जुम 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 बाबा, 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 मेरी आंखों में देखो। अस्तगफिरुल्लाह, हम आपकी आंखों में क्यों देखें भाई? अरे क्योंकि मैं हूँ जुम 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 बाबा, जुम 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 बाबा। ओ अरे दिल का हाल बताता हूँ। ओ भाई बस कर दे यार, हमें पता है अपने दिल का हाल। निकल। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे 3.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं मुझे। अरे आपने क्या चुरा लिया जो इतने लोग आपको फॉलो करते हैं? ओ यार महमूद साहब, वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं यार। अरे बाबा जी आप यहाँ से जाइए, हमें आपसे कोई काम नहीं है। अरे मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मुझे इसी घर से फोन आया है। लेकिन हमने तो आपको फोन नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। हाँ, और मैं तो किसी मर्द को फोन करता ही नहीं। अरे हमें किसी मर्द का नहीं, एक खातून का फोन आया था। बड़ी परेशान लग रही थी बेचारी, उनकी परेशानी दूर करने के लिए आ गया मैं। अरे आप जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। अरे मदद तो अब लेनी पड़ेगी, स्लॉट जो बुक हो गया है। ओ भाई कौन सा स्लॉट बुक हो गया? अरे उस खातून ने ऑनलाइन एडवांस पेमेंट भी कर दी है और 11 बजे का टाइम भी फिक्स हो गया। नबील ये ऐसे नहीं मानेगा यार, इसको धक्के देके निकालो यार। अरे वो खातून कौन है? कौन है? कौन बाबा की इतनी बेइज्जती, लगता है इस घर के लिए मुझे खास चिल्ला काटना पड़ेगा। उसके बाद तुम सब 10
कल के लिए कोमा पे चले जाओ। माफ कर दें बाबा जी, माफ कर दें, नादान लोग हैं, बेवकूफ हैं सारे। आपको तो मैंने खास तौर पे जेवर निकलवाने के लिए बुलवाया ना। चल निकाल उसके जेवर। पहले तो ये मालूम करते कि इनमें से जेवर किसने चुराया। हाँ जी, छेती छेती पता करें ना। मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। लो जी, इसका तो एंटीना ही खराब है। बाबा जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा सा मुंह। लो जी महमूद साहब, मुझे तो पहले ही शक था आप पे। और एक छोटी शर्ट वाला शख्स जो हार के बिल्कुल करीब जा रहा है। लो तुम भी नजर आ गए नबील अब तो। एक मिस्कीन शक्ल वाला आदमी और दो औरतें भी नजर आ रही हैं। पर बाबा जी इस तरह तो सब पे शक पड़ रहा है, चोर का पता कैसे चलेगा? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। पहले मैं इस घर के मर्दों से बात कर लूं। चलो भाई लॉन में चलो, तुमसे बात करिए। जोम 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 बाबा, ओ ये कोजी मर्दों की लैंड में क्यों गई है? बड़े मुंह वाले, तुम बताओ जो जी के कमरे में क्या लेने गए थे? मैं तो मुस्तकीम साहब को देखने गया था जी। और छोटी टी शर्ट वाले तू क्या करने गया? मैं तो महमूद साहब को गया था बुलाने। अच्छा, बहुत शातिर है। मुस्तकीम तुम जाओ, जाके ढेर सारा फ्रूट लेकर। फ्रूट लाने से चोर मिल जाएगा बाबा जी? नहीं, उसे खाने से तो मुझे एनर्जी मिलेगी ना बाबा जी, आप कौन सा रिक्शे से डिग गए हैं जो आपको एनर्जी चाहिए? चंगे पले हैं आप। अभी सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। एनर्जी मिल जाएगी तो चोर की शक्ल साफ साफ नजर आ जाएगी। अच्छा चलो चंगा फिर। मुस्तकीम जाके फ्रूट लेके आए। लेकिन बेगम पैसे, और हाँ अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा फल हम अपने लिए भी ले लें, क्योंकि बड़ी नकाहत सी हो रही जिसमें। खबरदार, जो तुमने फल फ्रूट का एक दाना भी अपने लिए लिया हो तो। बाबा जी आपको वाकई कुछ दिखाई दे रहे हैं या महमूद साहब की तरह आप सिर्फ शुगर ही लगा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे मुवक्किल मुझे सब बताते हैं, सब दिखाते हैं। और सुनो, खट्टे खट्टे बेर ले आना। बाबा जी अगर खट्टा खाने को इतना ही दिल चाह रहा है तो किचन से हम आपके लिए लीमू ले आए। बाबा जी एक बार और करके दिखाएं जरा प्लीज। बाबा जी पीला रंग करके दिखाएं इस बारी। क्या आ गया तुम लोगों को? ओए मैं कोई तुम्हें जादू नहीं दिखा रहा हूँ जो सबने अपनी फरमाइशें शुरू कर दी। तो फिर ये सब करने का मकसद? ये खास अमल है, इससे जेवर महफूज रहेगा। चोर चाहेगा भी तो वो नहीं बेच पाएगा। बाबा जी इन दोनों पे भी कुछ पढ़ के फूके ना। हाँ बाबा जी, मुझे बड़ी गैस हो रही है, इसका कोई इलाज बता देना प्लीज। अरे मैं कोई यकीन तोड़ी हूँ जो फालतू सवाल कर रहे हो मुझसे। और छठे बाबा जी इसके ड्रामों को। आप मुझे मेरे जेवर का बताएं जो चोरी हुआ है। जिस जगह से जेवर चोरी हुआ है वो जगह दिखाओ मुझे। मेरे कमरे से चोरी हुआ है जेवर जी। चलो फिर मुझे अपने कमरे में लेके चलो। और सुनो, तुम दोनों मेरे लिए 1.5 लीटर फ्रेश जूस बना के लेकर आओ। चले बाबा जी मैं आपको वो जगह दिखाऊं। आ जाए। चल शकीला जूस बनाए। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। हाँ तो खूबसूरत लड़की का जूस नहीं बना सकती? चल उधर। आए बड़ी बहाने मारने वाली, आजा। आ जाओ बाबा जी, आ जाओ। ये वो कमरा है जहाँ से मेरा जेवर चोरी हुआ है। बेहतरीन कमरा है, यहाँ तो 40 दिन आराम से रहा जा सकता है। जी हम पिछले 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। मगर मैं 40 दिन नहीं रह पाऊंगा। आप? पर आप यहाँ क्यों रहेंगे बाबा जी? अरे क्योंकि यहाँ चिल्ला जो काटना है मुझे 40 दिन। एसी तो चलता है ना यहाँ? जी चलता तो है मगर थोड़ी सी आवाज देता है। बाबा जी पर आप तो बाहर बैठ के भी चिल्ला काट सकते हैं। नहीं, वारदात की जगह पर बैठकर चिल्ला काटना होगा। और एक बात, चिल्ले की पेमेंट एडवांस होगी। पेमेंट? बाय द माय वे कितनी को पेमेंट होगी? पेमेंट 1 लाख होगी और जो ऊपर से देना चाहे वो आपकी खुशी जो चीज चाहे दे दे। और एक बात, चिल्ले के दौरान भूख बहुत लगती है। हाँ लेकिन हमने तो सुना है कि भूखा प्यासा रहकर चिल्ला किया जाता है। वो चिल्ला और होता है, ये चिल्ला और है। वो झुमझुम बाबा मैं हूँ या तुम? जी इस एपिसोड में तो आप ही हैं। बच्ची के फिर तुम लोग निकलो, मुझे चिल्ले की तैयारी करनी है। आइए जोजी बेगम, आइए तशरीफ लाइए, आइए। मेरा जेवर लग जाएगा ना? जबरदस्त। महमूद साहब उधर से। उधर से। हाँ इधर से। क्या है नबील? महमूद साहब
अब हम दोनों अकेले हैं, आप मुझे एतमाद में ले सकते हैं। क्या मतलब है नबील? देखिए महमूद साहब, ये लाखों की कार्रवाई है, लाखों की। इसके लिए आपको एक शैतानी दिमाग चाहिए जो आपको बचा सके। अरे ये क्या बोले जा रहे हो नबील? ओ यार महमूद साहब, यही कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें, चोरी का माल आधा आधा कर लेते हैं। कौन सी चोरी नबील? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। महमूद साहब, इतना बड़ा हाथ मेरे अलावा आप ही मार सकते हैं। यार अगर आपने चोरी नहीं की, मैंने नहीं की, तो फिर किसने की है? अरे मुझे क्या पता भाई, मुझे तो खुद तुम पे शक था क्या मतलब अभी भी है? ओ यार मैंने चोरी नहीं की महमूद साहब, क्या हो गया आपको? अगर मैंने चोरी की होती ना तो मैं इस वक्त बुर्ज खलीफा पे पार्टी कर रहा होता। मोटा किन्ना होगी है। वो जो तुम बुर्ज खलीफा पे कर रहे होते वो पार्टी होती कि मोटा किन्ना है? नीला जी। तू ही मुझे बता सकती है क्या? कि वो हार तूने कहाँ रखा है? कौन सा हार माँ जी? ओ वही जो चोरी हुआ था मसरत। खूबसूरत। अच्छा, बड़ा खूबसूरत हार है, चल मुझे भी दिखा। खूबसूरत मेरा नाम है माँ जी, और इस तरह की बातें ना करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ, हर चोर यही कहता है। माँ जी आप मुझ पर शक कर रही हैं? हाँ, तो मैं तुझे ऑफर दे रही थी ना कि अगर तूने चुराया है तो हम दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। जी नहीं, मेरे पापा मेरी हर नीड पूरी करते हैं, मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ बड्डी आई क्वीन विक्टोरिया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भाई अल्लाह ने बड़ा प्यारा बंदोबस्त करा दिया है। बस 40 दिन का चिल्ला काटना, एसी वेसी सब लगा हुआ है रूम में, और खाने को जो बोलो वो हाजिर। और सुनो, 40 दिन के बाद खाऊंगा, 40 दिन का और चिल्ला करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा जेवर। और पता है, अरे इन बेवकूफों की वजह से तो हमारी दुकानदारी चलती है। ओए बाबे, उठ उठ। क्या बदतमीजी है? मैंने कहा था चिल्ले के दौरान कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अरे अभी चेहरा नजर आने ही वाला था चोर का। चंगा होया, उससे पहले ही मुझे तेरा चेहरा नजर आ गया। मक्कार, चोर। ना बच्चा ना, ऐसे अल्फाज बाबा के लिए इस्तेमाल मत कर। टोंगी बाबे, शक्ल गुम कर अपनी, दफा हो जाए इधर से वरना। अरे ये कसम मत कर, चिल्ला पूरा होने दे, वरना चिल्ला कराने वाले पर उल्टा पड़ जाता है। नस जा इधर से, नहीं तो फौरन पुलिस बुला लेनी है मैंने। अभी पुलिस वाली बात करके ना तुमने दिल तोड़ दिया। जुम जुम बाबा, अरे जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। निकल छेती बाबा, जुम 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 बाबा। ले, पुलिस नूं ते फोन करना ही पैना। हेलो भट्ट साहब। जोशी बाजी, ये आपने बहुत अच्छा किया है कि जाली बाबे को भगा दिया है, वरना उसने चोर पकड़ने के चक्कर में आपसे और पैसे ले लेने थे। हाँ, पर जिस बंदे को मैंने अब बुलाया ना, वो मुझे चोर जरूर पकड़ के देगा। मैं समझ गई, तूने घंटी वाले बाबा को बुलाया ना। मैंने पुलिस बुलाई है। पुलिस? पुलिस? आहो, मेरा 50 लाख रुपए का जेवर चोरी हुआ है, जब तक मिलता नहीं सुकून से थोड़ी बैठना है मैंने। हाँ जी। ओहो, सारे के सारे यहाँ मौजूद है जी। अच्छा जी बताएं, चोरी कितने की हुई है? पूरे 50 लाख का जेवर था भट्ट साहब। कैसे लोग हो यार तुम लोग, एक ही घर में रहते हो और आपस में चोरियां करते हो। मैंने कुछ नहीं किया भट्ट साहब, आप बाकियों को देख लें। चुप है, हम खानदानी वो हैं। वो क्या, चोर? हाँ, हम सारे खानदानी चोर हैं। अरे मोमो तुम तो चुप करो यार, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। अरे भट्ट साहब, हमने कुछ नहीं किया, आप तो हमें जानते हैं यार। और जानता हूँ, इसीलिए तो पता है कि तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो। सबसे बारी बारी इन्वेस्टिगेशन होगी, चलो। लेकिन भट्ट साहब, हम तो घर वाले हैं इनके। हाँ जी, घर वाले ज्यादा सफाई से ये काम कर सकते हैं। सबका बारी बारी बयान होगा। चलिए मुस्तकीम साहब। बेगम आप भी हमरा आइए, प्लीज आइए, आप इन्हें बचाना है। छोड़ना नहीं किसी ने भी। नबील,
कसम ले लीजिए भट्ट साहब, हम तो अपनी बेगम की किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाते कि खुदा ना खास्ता कोई चीज इधर से उधर हो गई तो शामत तो हमारी ही आएगी ना। पर मेरी सारी पर्सनल चीजों का तो तुम्हें ही मालूम होता है ना। जोजी बेगम हम पे शक तो मत कीजिए। याद कीजिए जब आपने आखिरी बार जेवर निकाला था तो महमूद साहब और नबील मियाँ ये दोनों नीचे आए थे बिजली का बिल देने, और हमने कई बार उनको आपके कमरे के गिर्द मंडराते हुए भी देखा है। ओए हाँ लट साहब, मुझे तो पूरा शक नीला पर है। ये कोची के जेवरात उनको देख के कह रही है ऐसा डिजाइन है वैसा डिजाइन है, पूरी चोरनी है, उसके हाथ काट दे आप हमें ना बताएं माँ जी, जाए जाकर खूबसूरत को बाहर भेजें। बट साहब मुझे तो गोल्ड वैसे भी पसंद नहीं है, मुझे तो डायमंड्स का शौक है, लेकिन माँ जी को जोजी आंटी का हार बहुत पसंद आया था। हाँ जी, उस दिन ना मेरा सेट देख के उसके आने पाटे के पाटे रह गए थे। देखिए बट साहब, मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल पापा जी की सारी जायदाद का अकेला मैं वारिस हूँ। हाँ अलबत्ता महमूद साहब जो हैं वो रिटायर्ड आदमी हैं, पैसों की उन्हें अक्सर तंगी रहती है। जोजी बाजी, मैंने आपके कमरे के बाहर उन्हें मंडलाते हुए देखा है। अच्छा बात साहब, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा मक्कार और पैसों का लालची कौन लगता है भला? कौन है? जोजी बेगम। नहीं, मेरा मतलब है जोजी बेगम, आप बताएं कि कौन है? नबील ही लगता है मुझे तो। हाँ नबील, यकीनन नबील ही होगा, क्योंकि मैंने ना उसे आपके कमरे के बाहर देखा था। नबील ही है, नबील ही है, नबील ही है। सारे मामले की तफ्तीश के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे इन सारों पे शक है, लेकिन अपने मुंह से कोई कबूल ही नहीं कर रहा। तो भट्ट साहब सारों को पकड़ के थाने में बंद करें, जेल में, और इस पूरे काम के ना मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, मुझे मेरा हार चाहिए बस। ये हुई ना बात, अब देखें इनका अच्छा भी कबूल करेगा। आइए मेरे साथ। चल आइए, आ जाओ भट्ट साहब, आ जाओ। क्या हुआ भट्ट साहब, कुछ पता चला किसने चुराया जेवर? लग जाएगा पता, इतनी जल्दी क्यों हो रही है फैंटी खाने की? चलो जी सारे चलो थाने। हाय हाय, हम नहीं जाएंगे जेल, हम बेकसूर हैं। और वो तो थाने चल के पता चल ही जाएगा। लेडीज पुलिस भी बुलवा ली है मैंने, खूबसूरत और मोमो के लिए, और इन तीनों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अरे बेगम, हमारा तो यकीन कर लिया होता। और शरीफ बंदे खामोशी से ही काम कर जाते हैं। और चलो बारी बारी सारे थाने। मैं भी। चलो। जोजी आंटी आप रोके ना भट्ट साहब को। नहीं जोजी, ये जुल्म ना कर। जोशी बेगम, हम आपके सरताज हैं, हमें बचा लीजिए। जोजी बाजी प्लीज यार, प्लीज बाजी, जोजी बाजी। जोजी हम माफ कर देना। अब मैं कह रही हूँ जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। महाराज, अल्लाह करे मेरा जेवर लग जाए, मैं जरा लेटा जाके। हाय रब्बा, मेरे नाल ही क्यों होंदा है? ओए लग गया मेरा जेवर, ओए लग गया मेरा जेवर। अब मोमो, खूबसूरत नबील, आजा। वो किथों आने पर नोना तो मैं जेल भेज देता। लग गया मेरा जेवर, की करो? वेलकम 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 बैक, वेलकम। भट्ट साहब को मैंने ही फोन करके रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को छोड़ दें। क्यों जोजी बाजी, इस एहसान की कोई खास वजह है तो वो बता दे प्लीज। वो दरअसल मेरा जेवर मिल गया है। क्या क्या क्या? वो मैं ना टेक ला के बैंड लगी थी, सराहना रखा पीछे, तो वो उसके गुलाब में से पड़ोक करके जेवर थल्ले डिग पे। शाबाश, तूने हमें मुफ्त में कुटलवा दी है। मैं आप लोगों से बड़ी बड़ी माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो तुम लोग। ये जरा मुश्किल हो जाएगा। करते हैं वहाँ। अच्छा तो विकी बेटा,
अरे भाई तुम तो सादा नहीं अच्छे लग रहे थे, ऊपर से रोने लगे। बहुत बुरे लग रहे हो भाई। किस बात पे रो रहे हो? आज तक मैंने अपने प्यो के मुंह से बेटा लफ्ज नहीं सुना, आज पहली दफा किसी के मुंह से बेटा लफ्ज सुन लूं। क्यों, आपके वालिद मोहतरम गूंगे हैं क्या? नहीं जी। ओहो, हम समझ गए, आपके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। आइए दुआ किए लेते हैं। नहीं जी, वो तो अट्टे कट्टे जिंदा सलामत है, मगर मेरी माँ। अरे रोइए मत, हमें फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ओ जी, बड़े सारे मुंह वाले महमूद साहब इधर ही रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। जी जी, यही रहते हैं। आप हमें पहले बता देते ना कि आप उनके गांव से आए हैं, तो हम उनसे आपको मिलवा देते। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, आप भी क्या याद करेंगे। आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए, ये पकड़िएगा जरा। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। आप ऐसा कीजिए, यहाँ लॉन में तशरीफ रखिए, हम महमूद साहब को अभी भिजवाते हैं। बल्कि ये सब्जियां काटिए बैठ के। नहीं, चलें आपकी मर्जी। हाँ भाई चुल्लू, मुझसे मिलने आए हो? हाँ जी अब्बा जी। अरे किसका अब्बा? मेरे अब्बा जी। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? चकपति टोबा टेक सिंह। अरे क्या टोबा टूबा टीबा लगाया हुआ है, साफ साफ बताओ कौन है तुम? मैं तुम्हारा पुत्र विकी। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे सिर्फ दो ही बेटे हैं, एक सोना और एक नबील। और एक मैं भी हूँ, आपकी और परवीन की औलाद से। कौन परवीन? ओ परवीन, जिसे आप प्यार से पीनो पीनो कहते थे। क्या बकवास है ये? अरे चलो चलो जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊँ? मैं अपनी माँ से वादा करके आऊँ कि आपको साथ लेकर आऊंगा। अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ऊट पटांग, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो चलो। नहीं जी नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं जाके सबको बताऊंगा कि आप मेरे अब्बा जी हो। ऐसे सबको बताऊंगा, चलो जाओ। बाप हूँ नहीं मैं तुम्हारा, चल निकल यहाँ से। अरे इधर नहीं, अरे ये अंदर क्यों जा रहे हो तुम? अरे चुरलू ठहर। अब किधर आओ, अब किधर आओ, सारे सारे आओ, मैंने बात बतानी है। और घर आ जाओ, किधर हो? इधर आओ, जल्दी जल्दी। इधर इधर। कौन कौन है जिस घर में? अरे बस हम इतने ही लोग रहते हैं यहाँ। आते नहीं, इनका बेटा, इनकी बहू और इनकी बेगम भी तो यही रहती हैं। लदस नबील खूबसूरत मोमो, छेती आओ थले पहाड़ा पे क्या जाए। आ जाओ आओ। क्या हो गया, क्या हो गया जोजी आंटी, क्यों चिल्ला रही हैं? ओ मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा। ना तुम है कौन? मैं विक्की हूँ जी, महमूद अब्बा जी का पुत्र। शाबाश है, मुबारक हो जोजी, तेरा पुत्र लंदन से आ गया। लदस, ओए महमूद मेरे नहीं, तुम्हारे मियाँ का नाम है। एक बारी फिर शाबाश है। इशफाक, क्या कह रही है ये औरत? अरे नहीं मोमो, ये झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ कैसे हो सकता है? चक नंबर 32 टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन, पीनो कैसे रेलगड्डी के पीछे पीछे लुटेन लिए भागा करती थी आपको रोकने के लिए। हाय मसूद, आपके पीछे चुड़ैल लग गई थी क्या? माँ जी, जिन के पीछे चुड़ैल ही लगती है ना यार। चुड़ैल नहीं जी, मेरी माँ थी जिससे इन्होंने निकाह किया था, और निकाह के पहले साल ही महमूद साहब, ये लड़का इतना कुछ कह रहे हैं और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। वो जानू जवाब क्या देंगे? इन दोनों को देखो तो सही, शक्लें कितनी मिलती हैं आपस में यार। हाँ, देखो ना कैसे बड़े बड़े मुंह है दोवे पे पुत्र के। भाई इस हिसाब से तो आपको महमूद साहब की बहन होना चाहिए, क्योंकि आपका भी मुंह माशाल्लाह। अरे भाई मैं इसका बाप नहीं हूँ, और मैं किसी पीनो वीनो को नहीं जानता। वो कैसे नहीं जानते? मैं अपनी माँ से वादा करके आऊँ कि आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इस बड़े मुंह वाले का इतना बड़ा पुत्र निकले। मेरी बात तो सुनो मोमो। सुनो ओ भाई, ओ चल तू मेरे साथ आ, चला आ जरा मेरे साथ। मुस्तकीम, जरा चंगी तरह देख ले, अगली किस्त में तुम्हारा पुत्र ना आ जाए किधर। काश ऐसा हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मोमो, अरे मोमो मेरी बात तो सुनो। सच सच बताएं मसूद, क्या और कितनी खुफिया बीवियां हैं आपकी?
बताएं सच, नहीं तो बल्ला मार के मैंने आपके सिर के 2 टोटे कर देने। अरे कोई नहीं है मोमो, अरे मैंने तो खुद इसे पहली मर्तबा देखा है। आज बेटा आया है तो कल को माँ आ जाएगी। अरे मेरी माँ को मरे तो अरसा गुजर चुका है मोमो। ओए मैं उसकी माँ की बात कर रही हूँ जुनेद। महमूद। हाँ मैं महमूद की माँ की बात कर रही हूँ जुनेद। अच्छा सच सच बताएं, क्या वो मेरे से ज्यादा हसीन है? अरे मुझे कुछ याद नहीं है मोमो। और कितने बच्चे हैं आपके उस लड़काने वाली से? अरे लाड़काना नहीं है, तोबा टेक सिंह चक 32 वाली। मैंने आपको 32 गोलियां मारनी है अगर ये बात सच निकली तो। चुप है। कितने बड़े झूठे हैं बाजी, सारी बातों का साफ साफ इनकार कर दिया। देखो भाई, जहाँ तक झूठे होने की बात है वो तो वो गोडे गोडे हैं, लेकिन तेरे पास भी तो कोई सबूत नहीं है ना। तो आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना जी, आप ही मेरी कुछ मदद करें। मैं अपनी माँ से वादा करके आऊँ कि अब्बा जी को साथ लेकर आऊंगा। ओ भाई, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ, और अगर महमूद साहब को तू साथ ले गया तो मेरी माँ का क्या बनेगा? सारी जिंदगी अपने बाप के प्यार को तरसाऊं, प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दे पायन। भाई मैं क्या मदद करूं? अडॉप्ट कर लूं, गोद में ले लूं तुझे, बाप बन जाऊं तेरा? नहीं जी नहीं, आप बस अब्बा जी के सिर का एक बाल मुझे लाके दे दे। ओ पगले, 4 ही तो बाल बचे उनके पास, अगर एक तू ले जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा? एक काम करता हूँ, उंगली काट के ले आता हूँ, वो ले जा। नहीं भाईजान, एक बाल, सिर्फ एक बाल ला दो मुझे बस। कोई बात सुन, तू महमूद साहब पर सिफली तो नहीं कराएगा? और अगर उन्हें कुछ हो गया तो बुलबुले का क्या बनेगा? पागल हो गए हो? बेशक वो मेरे सुतेले बाप है। और नहीं पायन, आप समझ नहीं रहे, मैं ना डीएनए टेस्ट मैच कराऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ओ अच्छा, तो लेकिन भाई मैं तुझे मुफ्त में बाल क्यों ला के दूं? पायन, बचपन से बुलबुले देखता आ रहा हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप एक नंबर के लालची बंदे हैं। अच्छा चलो, जब तुम्हें पता ही है तो फिर सुन, एक बाल के सिर्फ 5000 होंगे। फिर मंजूर है जी। डन, ले मैं भी ले गया। डन। माँ जी आप ठीक है ना? लो, मुझे क्या होना है, मैं तो भली चंगी हूँ। लगता फिर भूल गई हैं, पिंड से महमूद साहब का पुत्र आया हुआ है। इशफाक ने मेरी कसम खा के कहा था कि वो बेटा इनका नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कसम झूठी हुई तो आप तो अल्लाह को प्यारी हो गई। नहीं जी, मैंने इतनी भरी जवानी में नहीं मरना। नबील क्या हुआ, वो लड़का चला गया? अरे नहीं जानू, वो रो रहा है, वो कहता सारी जिंदगी में बाप के प्यार को तरसाऊं, अब तो बाप को साथ लेके जाऊंगा मैं। अरे मैं उसका बाप नहीं हूँ यार। अच्छा, तो जो औरत हाथ में लालटेन लेके हर ट्रेन में झांकते हुए पूछती थी कि शहरी बाबू नहीं आया, शहरी बाबू नहीं आया, वो कौन थी? अरे मुझे क्या पता कौन थी भाई। अरे बकवास कर रहा है ये लड़का, जाओ जाके भगाओ इसे। ओए महमूद साहब, यार आपके सर में तो जुए हैं यार, जाके कंघी करें यार, जब तक मैं आपके बेटे को भगा के आता हूँ। अरे मैं कोई उसका बाप नहीं हूँ खामखा में। अरे यार नबील, अरे ये क्या कर गए हो? खुजली शुरू हो गई है मोमो, जरा देखो बाकी जुएं पड़ गई हैं। बराबर। लो बे ख़वातीनो हज़रात, हम बाहर दूर दूर तक देख के आए हैं, विक्की मियाँ तो यहाँ नहीं है। हमारा ख्याल है वो कहीं गाँव ना वापस चले गए हो। मुस्तकीम साहब, वो अपने अब्बा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। अरे भाई मैंने कहा ना कि मैं उसका अब्बा नहीं हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ कफील के अब्बा हैं। कफील नहीं, नबील माँ जी। हाँ उसके भी। मोमो तुम तो रुको। चले अब्बा जी, उठे, शाबाश शाबाश, अम्मा जी के पास चले। अरे मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। अब्बा जी, अब आप मेरा प्यू होने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे पास सबूत है। केड़ा सबूत है, हमें भी तो दिखाओ। क्यों नहीं जी, अपनी आँखों से देखे। ओह माय गॉड महमूद साहब, ये तो वाकई आपका बेटा है। नहीं, धोखेबाज, मक्कार, बड़ी मुंह वाली रिच। ये मेरी माँ की तस्वीर। भाई वाह, वैसे शक्ल बुरी नहीं है। कैसी है परवीन? कोई घटिया आदमी, आखिर तू मान ही गया है ना।
मेरी माँ रेलगाड़ी के हर डब्बे में मारी मारी फिरती थी आपको तलाश करने के लिए। लालटेन में तेल डाल 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 कर सारी उम्र गुजार दी जी उसने। अरे भी बरखुरदार, आपने टॉर्च लेके दे देते। और लालटेन से ना जी फील जरा बेहतर आती है ना। अंधेरी रात में रेलगाड़ी के पीछे 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 मेरी माँ लालटेन लिए भागती थी जी, सिर्फ इस शख्स के इंतजार में। मुझे माफ करना बेटा, इतने साल गुजर गए और फिर मैं यहाँ शहर आ गया और मोमो से मेरी शादी हो गई। बुलबुले के चक्कर में मैं ऐसा मसरूफ हुआ कि वापस ही नहीं आ सका। कैसी है तुम्हारी माँ? अब्बा जी किधर चले गए बाहर? देखो बेटा, इतने साल गुजर गए हैं, अब तो तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए। बल्कि अपनी माँ से भी कहो कि वो भी मुझे माफ कर दे। वो तो आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आप चलेंगे ना तो उनसे खुद ही माफी मांग लीजिएगा। नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता, मुझे ना कुछ जरूरी काम है। अभी ये काम करो, तुम चले जाओ, है मैं ना कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। नहीं अब्बा जी, मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। देखो बेटा, जिद नहीं करते खामखा में। मैंने कहा है ना कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। मैं अपनी माँ से वादा करके आऊँ कि आपको साथ लेकर आऊंगा और बाकी की जिंदगी आप माँ के साथ गुजारेंगे। और ये कैसे मुमकिन है भाई? यहाँ मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं। वो भी तो आपका घर है, आपके बीवी बच्चे हैं। बचपन से आज तक अपने बाप को ढूंढता आया हूँ मैं। पहले 5 साल तो मैं अपने दूध वाले को अब्बा जी समझता रहा। तो फिर मेरी माँ ने एक दिन बुलबुले देखा, फिर मुझे बताया कि ये देख, ये बड़े मुंह वाले हैं तेरे अब्बा जी। देखो बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करता। अरे शहर आके एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। अरे बेटा, फिर बुलबुले, जंजालपुरा और पता नहीं क्या क्या काम मिल गया मुझे। अरे पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। मेरी माँ रेलगाड़ी के पीछे नस नस के मोटे मोटे छाले पड़ गए उसके पैरों में। और इतना तेल तो उसने मेरे सर में नहीं डाला जितना उस मनहूस लालटेन में डाला सारी जिंदगी। देखो, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है? तो फिर चलने की तैयारी करें अब्बा जी। मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ सोचने के लिए। अंदर जाके सबको बता दें कि आप बाकी की सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारेंगे चकबत्ती टोबा टेक सिंह में। अरे टोबा टेक सिंह में कैसे गुजारूंगा जिंदगी बाकी की? भाई इस तरह हो जाए तो कमाल हो जाएगा ना। तू ना अपने आइडिया अपने कोल रख जेब च। अरे विकी मियाँ, क्या हुआ? महमूद साहब से बात हुई, वो आपके साथ जाने को तैयार है कि नहीं? नहीं जी, अभी तो नहीं माने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा जी, कितना तड़पेगी वो। ना तो पोता अपनी माँ को इधर क्यों नहीं ले आते? ये नीचे वाला कमरा है, इसमें रह लेना तुम लोग। क्या मतलब? मतलब 35,000 रुपया किराया होगा तो खाना पीना बखरा। नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं आ सकती। अब्बा जी को मैं लेके जाऊंगा और उन्हें जाना पड़ेगा वहाँ। भाई अगर वो गांव चले गए तो यहाँ जो उनकी इतनी सहेलियां फैली हुई हैं उनका क्या होगा? मेरी माँ पिंड के हर गली गली कूचे कूचे में अब्बा जी की तस्वीर लिए फिरती थी। हर रात जब स्टेशन पे गड्डी आती थी तो गरम अंडे वाले और चाय वाले से पहले ही तोड़ के रेलगाड़ी के डब्बे में बढ़ जाती थी अब्बा की तलाश में। हाय मुस्तकीम, ये इतनी दर्दनाक किसी फिल्म की कहानी लग रही है। लिख लो लिख लो। लिख ले मैं तो कहनी हूँ बेहतर जान ना दे। हम लिखे लेते हैं जी। आप फरमाते रहिए, हम लिख रहे हैं। स्टेशन पे रहते रहते मैं कुली बन गया और लोगों का सामान उठाते उठाते तकरीबन कुबड़ा हो गया हूँ जी। बड़ी जालिम है, सच्ची औलाद पे रहम नहीं आ रहा। भाई हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। इंतकाम लूंगा जी मैं अपनी माँ की तकलीफों का। मेरे प्यो को मेरे साथ जाना ही होगा। अगर वो सीधी तरीके से ना गया तो मैं चुक कर लाना होगा। मामा देखो, मुझे माफ कर दो।
देखो तुमसे शादी के बाद तो ये सब कुछ नहीं हुआ ना। और बस करने में मुसाब आपका कोई भरोसा नहीं है। आज 32 शख्स से बेटा है, कल 42 शख्स से बेटी आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है जमील, मैंने भी इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी। मैं कपड़ा डाल दूं बाजी? नहीं, इसको इसके बेटे के साथ दफा कर इसके गाँव। ओह, इसके हाथ में तो गन है, लगता है अपनी जान लेने का सोच रहा है। अरे देखो बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते हैं। तुमने मिल लिया ना मुझसे, अब तुम जाओ, शाबाश है। कुछ दिनों के बाद मैं भी आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अरे भैया, मैं फौरन इस फैमिली को छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। मैं इससे अपनी जान नहीं लूंगा, नो नॉट एट ऑल। तो फिर आपकी जान लूंगा बाजी, अगर आप नहीं गए तो। अच्छी जबरदस्ती है भाई। जबरदस्ती तो मैं अब करने लगा हूँ। अब्बा जी, अपना फैसला कर लो कि ठीक ठाक जाने या लगड़ा लगड़ा के। लगता है इसने आपके पैरों पे गोली मारनी है अफ्तार। भाई हमारा तो मशवरा है महमूद साहब, आप खुशी खुशी रुखसत ले लीजिए यहाँ से। हाँ महमूद साहब, मिलकर आने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, वो भी आपकी फैमिली है। हाँ, क्यों नहीं लदास, वो बेचारी सालों से आपके नाम की रट लगा के बैठी, महमूद आएंगे, रात तक रही आपकी। नहीं वजाहत, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, भले आपके पैरों में गोली मारे या सिर में। तो मैं कुछ देर के लिए नीचे जा रहा हूँ लॉन में, वापस आऊँ तो आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। अब्बा जी, अम्मा से किया हुआ वादा निभाने का वक्त आ गया। मैं तो कह रहा हूँ महमूद साहब चले जाए यार, इस उम्र अगर अपाहज हो गए तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। नहीं नबील, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जिस तरह का नक्शा उसने खींचा अपनी माँ का, मुझे तो 100% यकीन है कि वो पागल होगी। और अगर मुझे देख के उसका कोई दिमागी तवाज़ुन और खराब हो गया तो मेरे साथ पता नहीं वो क्या करे। हाय, तो फिर आप करेंगे क्या? भट्ट साहब को बुलाएं, वो समझाएगा इस लड़के को, शायद उसको वापस भेज दे। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, खूबसूरत। मेरा फोन कमरे में पड़ा है, मैं उन्हें करके आता हूँ। जल्दी से भट्ट साहब को बोले, भट्ट साहब आ जाए बस। हेलो भट्ट साहब। हाँ भाई महमूद, कैसे याद किया? अरे भट्ट साहब, मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा है यार। अरे वो तो हमेशा ही पड़ा रहता है। अरे भट्ट साहब, आप समझ नहीं रहे यार। और वो गन लिए मुझे पैर पे गोली मारने का कह रहा है। अरे गौर से देखें यार, पानी वाली गन होगी नबील के पास। गन नस्ली है भट्ट साहब, और मैं नबील की बात नहीं कर रहा। तो फिर सोने की? नहीं, सोना भी नहीं है भट्ट साहब, एक और बेटा है। और रातों रात एक और बेटा कहाँ से आ गया तुम्हारा? अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके, जल्दी आ जाए भट्ट साहब, जल्दी आ जाए। ओके। ओए कौन हो तुम? मैं विकी हूँ जी। ओए विकी कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे अब्बा जी का घर है। ओए कौन अब्बा जी? महमूद साहब, वो बड़े मुंह वाले, वो मेरे प्यो है जी। अब तो सबको पता चल गया। ओए ऐसे कैसे अब्बा जी? जरूर बुलबुले में आने के लिए बातें कर रहा है। सालों पहले मेरी माँ से छुप के निकाह किया, फिर शहर आ गए रोटी कमाने, फिर इधर नया घर बसा लिया और इधर ही कहीं हो गए। मेरी माँ सारी उम्र लालटेन पकड़े अब्बा जी की रेलगाड़ी का इंतजार करती रही स्टेशन टॉपर टैक्सिंग में। वो इतनी फिल्मी कहानी? ना भाई ना, मैं नहीं मानता, ये झूठा है तू। नहीं जी साहब जी, मेरे पास सबूत है पक्का। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, ये DNA टेस्ट मैच रिपोर्ट है जी, खुद देखो अपनी आंखों से। ये तो सच्ची मुची। हाँ जी, पहले तो मेरा प्यो मुझे पहचान ही नहीं रहा था, अब पहचाना तो साथ चलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी अम्मा से वादा करके आऊँ कि अब्बा जी को साथ लेकर आऊंगा। यार ये तो तूने मुझे अपनी कहानी याद दिला दी। मेरे अब्बा जी ने भी मेरी अम्मा को छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी और मेरी माँ बेचारी इसी दुख में गुजर गई और मैं सारी उम्र अपने बाप के प्यार को तरसता रहा। तो फिर अब्बा जी को कहना कि मेरे साथ चले। और कहना क्या, धक्के दे के तेरे साथ भेजूंगा, उसके तो अच्छे भी जाएंगे। चला मेरे साथ। महमूद साहब, आप भट्ट साहब से कह के ना उस बच्चे को गांव वापस भिजवा दीजिएगा, जेल ना भिजवाइएगा प्लीज, बेचारा पहले ही बहुत दुखी है। चुप कर, दुखी की बच्ची, वो मेरे मियाँ को गोलियां मारने वाला था। अरे माँ जी, मारने लगा था, कौन सा उसने उड़ने वाले सांप को गोली मार दी है यार। मैं तो कहती हूँ महमूद साहब, एक चक्कर पिंड का तो ला ही आए, वापसी पे देसी घ्यो, आहा पिंड का मक्खन, सरों का साग, मकई की रोटियां लेते आइएगा। तू अपने मियाँ को क्यों नहीं भेज देती? लेकिन हमारा तो कोई जवान बेटा और मजलूम सी बीवी वहाँ नहीं है, वरना तो हम यूं चले जाते। यूं थल्ले चल
चल जरा तू कमरे च। हाँ जी। शुक्र है बट साहब आप आ गए। अरे ये लड़का मुझे सुबह से धमका रहा है यार, निकाले इसे यहाँ से। ओए ऐसे कैसे निकालूं? बेटा है तुम्हारा। और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखी है मैंने, आप ही का खून है ये। चले जाए इसकी माँ से मिलने, बांधो सामान। लेकिन बट साहब। और लेकिन कुछ नहीं, इंसाफ की बात होगी बस। और थैंक यू बट चाचा। बट चाचा कर लिए। और जाए यार, सामान बांधे, जल्दी करें। नहीं, सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कफन चाहिए होगा, वो मैं रास्ते से खरीद लूंगा। क्या? हाँ, इनको माँ से मिलवाना है ना। ओ भाई, तेरी माँ से मिलने के लिए इनको कफन की क्या जरूरत है? क्योंकि वो बेचारी तो इनका इंतजार करते करते मर गई थी, और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब्बा जी को उनके पास ले जाके उनके साथ वाली कब्र में दफनाना है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो आप जरूर, चाहे लाश बन के। शुक्र है मैं बच गया। अफ्तार क्या हो गया? मोमो, मैंने ना बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। कोई दफा करें ख्वाब को, बाहर आपसे कोई मिलने आई है। कोई मिलने आई है? हाँ। अच्छा मैं देखता हूँ। जी मैं हूँ महमूद। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। नहीं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।